हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट, एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। नाउ व्हाट इज एंगल? व्हेन द टू रेज हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। एंगल मीन्स कोण। कोण क्या होता है? जब दो रेज जो हैं वो एक पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है? एंगल बनता है। लाइक दिस, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, तो एक पॉइंट से जब कोई दो रेस निकलेंगी, ठीक है, या दो रेस का कोई एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो क्या बनाता है? एंगल बनाता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल है इसको हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्टर। तो उससे जो है वो एंगल्स हम मेज़र करते हैं, ठीक है। मान लो थीटा, थीटा मीन्स एंगल, कोई भी उसकी मेज़रमेंट हो सकती है, 0 से लेकर 180, 360, पूरी की पूरी जब जो हमारी जो आर्म है वो घूमेंगी, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के कितनी टाइप्स हैं तो वन बाय वन हमें देखेंगे। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है? जब हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण, ठीक है, मीन्स एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जब कोण जो है, एंगल जो है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का, तब हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल, समकोण। नाउ नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? जब हमारा कोण, जब हमारा थीटा एंगल जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स जो हमारा थीटा है वो बड़ा है किससे? 90 डिग्री से, बट छोटा है किससे? 180 डिग्री से। मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। अधिक कोण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ना उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स रिजु कोण, ठीक है। तो हम किस एंगल को रिजु कोण बोलेंगे? जब हमारा कोण जो है 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स सीधी, ठीक है, सीधी लाइन है, तो ये कितना एंगल बना रही है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन इज सेड टू बी स्ट्रेट एंगल्स, मीन्स रिजु कोण। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स प्रतिवर्ती कोण। अब किस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे? जब हमारा एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। अब हम ये वाला एंगल काउंट नहीं करेंगे। ये कौन सा है? ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो बाहर वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो 360 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल है वो किस किस के बीच में लाई करेगा? 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एक बार फिर से, रिफ्लेक्स एंगल
180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एंगल या ज़ीरो एंगल। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट एंगल कब बनेगा, जब हमारी दोनों जो रेज हैं वो ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये फर्स्ट रे, और जब दोनों व्हेन द टू रेज ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो अब कंप्लीट एंगल मीन्स संपूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण कब बनेगा, जब ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो रोटेट होगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। मीन्स जब हमारा थीटा जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ज़ीरो एंगल। ठीक है, ज़ीरो एंगल कब, इस केस में भी हमारी जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा थीटा है 0 डिग्री। ठीक है, मीन्स एंगल जो रे है वो रोटेट नहीं की, वो यहीं पे है दोनों। ठीक है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल। जब थीटा 0 डिग्री है तो वो ज़ीरो एंगल है, जब पूरा रोटेट होके ओवरलैप हुआ है तब वो कितना है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल, ज़ीरो एंगल। अब इन एंगल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैं दो लाइंस ले रही हूँ, हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, एक बार इन एंगल्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, और रोटेट किया फिर यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। मीन्स 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, और जो 90 डिग्री कोण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, समकोण। ठीक है, जब थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जब एंगल हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, मीन्स 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और जब हमारा एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल इज आल्सो रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जब दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी, ठीक है, तब दो केसेस, जब थीटा हमारा 0 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो एंगल, और जब पूरा का पूरा रोटेट करेगा एंगल, ठीक है, फिर से ओवरलैप करेंगी तब वो कितना एंगल बनाएगा, कंप्लीट एंगल। मीन्स जब थीटा 360 डिग्री होगा। ठीक है, पूर्ण। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।